नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम बिहार विशेष में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की। दरअसल लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप ने सियासी भूचाल ला दिया है। 22 अप्रैल को नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार में सत्ता परिवर्तन का दावा करने वाले तेज प्रताप की सियासी भाषा महज 3 दिनों में इतनी बदल गई है। पार्टी से इस्तीफे के ऐलान के बाद बिहार में सियासी तापमान और ज्यादा बढ़ गया है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसे क्यों है तेज प्रताप। बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में सियासी घमासान छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोमवार रात अचानक आरजेडी से इस्तीफे का ऐलान कर सबको चौंका दिया। लेकिन सवाल है कि आखिर इस्तीफे के बाद क्या होगा तेज प्रताप का। दिन सोमवार, तारीख 25 अप्रैल 2022, वक्त रात के 9 बजे। पूरा कुनबा लालू यादव को चारा घोटाला के एक मामले में जमानत मिलने के बाद झूम रहा है। पार्टी कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं। लेकिन इसी बीच लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट कर सियासी भूचाल ला दिया। अपने ट्वीट में तेज प्रताप यादव ने लिखा, मैंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा। उन्होंने इस ट्वीट में लालू यादव, आरजेडी, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और बड़ी बहन मीसा भारती को भी टैग किया। तेज प्रताप के इस ट्वीट के बाद पहले से ही तप रहे मौसम में बिहार का सियासी पारा उबलने लगा। सत्ता पक्ष से लेकर हर कोई सवाल पूछने लगा। बीजेपी ने सियासी तीर चलाया और कहा कि आरजेडी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं, अपमान होता है। राष्ट्रीय जनता दल भेड़ चाल और भीड़ तंत्र की राजनीति करती है। कोई भी पार्टी जो नीति, नैतिकता, सिद्धांत, विचारधारा और संगठन की बुनियाद पर राजनीति करती हो, अपने कार्यकर्ताओं के साथ ऐसी बदतमीजी, ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करेगी। पटना महानगर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष रामराज यादव को जिस तरीके से गाली दी गई, बेइज्जती की गई, नंगा करके पीटा गया, यह अपने आप में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सियासत में मौका चूकने का मतलब है बाजी हार जाना। जाहिर है बीजेपी के लिए विपक्ष पर हमले का ये बड़ा मौका है। बीजेपी के बाद जेडीयू और कांग्रेस ने भी इशारों ही इशारों में आरजेडी पर हमला बोल दिया। राजद उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार देने पर भी तेज प्रताप जी से इस्तीफा नहीं लिया गया। 50 लाख के पैसे लेने के आरोप लगाए, फिर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं लिया गया। इससे पहले भी इफ्तार पार्टी में एक यादव जी पे उन्होंने पिटाई किया, तब वो इस्तीफा नहीं लिया गया। आज रामराज यादव की बात आ रही है, एक सम्राट की बात आ रही है, उस पे पिटाई की बात आ रही है, तो इस्तीफा नहीं लिया गया। कई दफे जगदाबाबू प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद के, उनपे कई तरह के आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, तब तेज प्रताप से इस्तीफा नहीं ले गया। और आज तेज प्रताप जी इस्तीफा की पेशकश कर रहे हैं और वो भी विचारणीय है। अरे साहब, ये सब नौटंकी सभी जानते हैं, कहां फंसे हुए हैं। देखिए, तेज प्रताप जी पार्टी से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, ये तो उनका अपना फैसला है, उनका अपना मत होना चाहिए इस मामले में। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि राजनीतिक दल कोई पारिवारिक संपत्ति नहीं है, विरासत में मिली संपत्ति नहीं है जिसमें बंटवारा बराबरी का होगा। इसमें जिसमें नेतृत्व की क्षमता होती है, जिसमें संगठन की क्षमता होती है, वो आगे बढ़ जाता है। और तेज प्रताप जी तो पहले भी एक बार इस्तीफे की धमकी दे चुके हैं, तब तो उन्होंने नहीं दिया था। अब इसमें क्या करेंगे वो जाने। तेज प्रताप यादव की पार्टी आला कमान से नाराजगी जग जाहिर है। वो लंबे समय से बयानबाजी करते आ रहे हैं।
लेकिन पिछले दिनों लगा था जैसे लालू परिवार में ऑल इज वेल है। याद कीजिए इस घटना से महज 3 दिन पहले की राबड़ी आवास की तस्वीर। तारीख 22 अप्रैल 2022, वक्त शाम के 6 बजे, जगह 10 सर्कुलर रोड, पटना। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर हुई इस इफ्तार पार्टी की तस्वीरों ने बिहार में सियासी हलचल मचा दी। करीब 5 साल बाद इफ्तार के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे। यूं कहें तो 5 साल बाद नीतीश कुमार ने उन चंद कदमों की दूरी को नापा जो उनके सरकारी आवास से 100 मीटर से भी कम है। लेकिन ये इफ्तार पार्टी खत्म भी नहीं हुई थी कि तेज प्रताप यादव ने अपने बयान का बम फोड़ दिया। तेज प्रताप ने बिहार की सत्ता परिवर्तन की बात कह डाली। हुई हाँ तो एंट्री हुई तो सरकार भी बनेगी, मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे, साथ में चाचा भी होंगे, क्या जी? साथ में नीतीश चाचा भी होंगे, साथ में नीतीश चाचा भी होंगे, साथ में नीतीश चाचा होंगे। अब होंगे नहीं होंगे उनसे ना पूछिएगा, हम तो बोले हैं न्योता देंगे आप। सब लोग, सरकार सब लोग रहेंगे, सब लोग सरकार बनाने के लिए न्योता देंगे। सरकार बनाने के लिए हम और रितलाल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ देर बाद इफ्तार पार्टी जब खत्म हुई तो तेज प्रताप ने नीतीश कुमार के साथ डील का दावा कर सियासी हलचल बढ़ा दी। तो सरकार बन रही है, सरकार बनाएंगे, खेल होगा, ये सीक्रेट है, हमारी सीक्रेट बातचीत हुई है नीतीश जी से। जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में अचानक पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया, तो दूसरी तरफ तेज प्रताप के बयान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया। लगा जैसे लालू परिवार ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी में अहम रोल देने का मन बना लिया है। लेकिन महज 3 दिनों में ही माहौल बदल गया। तेज प्रताप के दावे के 1 सप्ताह भी नहीं बीते कि खुद तेज प्रताप ने अपने इस्तीफे की बात कहकर चौंका दिया। सियासतदान से लेकर आम आदमी तक हर किसी के जहन में सवाल है कि आखिर पार्टी से इस्तीफे के बाद क्या होगा तेज प्रताप का? क्या वह जेडीयू का दामन थामेंगे या बीजेपी से गलबहियां करेंगे या फिर एकला चलो रे की थीम पर अपनी डफली बजाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और तेज प्रताप के इस्तीफे के ऐलान के बाद बिहार की सियासत गर्मा उठी है। उनके इस्तीफे के ऐलान से पहले आरजेडी महानगर युवा अध्यक्ष रामराज यादव ने तेज प्रताप पर बंद कमरे में मारपीट के गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन सवाल है कि आखिर तेज प्रताप ने ऐसा किया क्यों? तेज प्रताप के करीबी दोस्त आकाश यादव इसके पीछे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को एक बड़ा कारण मानते हैं। 22 अप्रैल को हुई इफ्तार पार्टी से शुरू हुआ सियासी ड्रामा हर दिन नए रंग में नजर आ रहा है। तेज प्रताप के इस्तीफे के ऐलान से पहले महानगर युवा आरजेडी के अध्यक्ष रामराज यादव ने तेज प्रताप यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे। रामराज यादव ने कहा था कि 22 अप्रैल को तेज प्रताप यादव ने बंद कमरे में उनकी पिटाई की थी। हालांकि तेज प्रताप यादव ने इससे इनकार किया था और रामराज यादव के साथ एक तस्वीर पोस्ट कर सफाई भी दी थी। यह वाकया उस दिन हुआ जिस दिन राबड़ी आवास में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया था। इस मामले पर जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने किसी भी जानकारी से इनकार कर दिया। तेज प्रताप के ऊपर बड़ा आरोप लगा है कि उन्होंने मारपीट किया पार्टी के कार्यकर्ता के साथ। नेता बोल रहे हैं आपके जो नेता है रामराज इस्तीफा देने पहुंचे हुए महानगर के अध्यक्ष हैं। अभी जो भी हम लोग देखते हैं क्या मामला है, क्या मामला है हम लोग देख लेते हैं क्या मामला है। हमको तो आप लोग जानकारी दे रहे हैं। अभी जो भी हम लोग देखते हैं क्या मामला है, क्या मामला है हम लोग देख लेते हैं क्या मामला है। हमको तो आप लोग जानकारी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव की इस चुप्पी ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। तेज प्रताप ने अब तक अपने ऊपर लगे आरोपों का ऑन कैमरा खंडन नहीं किया है, लेकिन तेज प्रताप को लंबे समय तक करीब से जानने वाले पूर्व छात्र आरजेडी नेता आकाश यादव ने इस पूरे प्रकरण के लिए
तेजस्वी यादव और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को जिम्मेवार ठहराया है। आकाश यादव का दावा है कि वैसे तो तेज प्रताप काफी शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन जब जब उनके मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तभी वो अपना आपा खोते हैं और पिछले कुछ वक्त से तेजस्वी यादव और जगदानंद से मिलकर तेज प्रताप को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। देखिए, उनका जो नेचर रहा है, जिस वक्त से मैं उनको जानता हूं, वो काफी सीधे और काफी दिल के खुले हुए व्यक्ति हैं, जिनके मन में किसी के प्रति छल और कपट नहीं रहता है। जितना दिन मैं उनके साथ रहा हूं और जितना मैं उनको जानता हूं, और राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में आज से नहीं, कई एक सालों से जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, अच्छा भी आदमी अगर राष्ट्रीय जनता दल का झंडा उठाएगा तो वो आदमी इसी प्रकार का कि इसमें सिंगल राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और उनके सहयोगियों का बहुत बड़ा हाथ है कार्यकर्ताओं को पिटने में, पिटवाने में, बेइज्जत करवाने में। ये वही आकाश यादव हैं जिन्हें लेकर पिछले साल तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह में ठन गई थी। दरअसल लालू परिवार में पिछले कुछ समय से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस कारण आरजेडी की किरकिरी भी हो रही है। जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय का भी कहना है कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा है और ये सब उसी का नतीजा है। कहीं ना कहीं ये इसको हम लोग समझेंगे कि सत्ता की पकड़, और कैसे जो वो देख रहे हैं कि अब तेज प्रताप तेजस्वी को ही देख लीजिए, दोनों भाइयों में क्या है। ऊपर से तो सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है, सौहार्दपूर्ण दिखता है, लेकिन अंदर खाने में कहीं पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इस तौर पर सत्ता के लिए वो देख रहे हैं कि वो उनको धीरे धीरे उनको दरकिनार किया जा रहा है। पार्टी में भी उनको उस तरह का जो जितना एक माने विधायक को मिलना चाहिए या जो अहमियत लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र को मिलनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर नहीं मिला, तो उससे वो आहत हैं और वो अपना कद छोटा महसूस कर रहे हैं पार्टी के अंदर। तो निश्चित तौर पर कद की ही लड़ाई है। जानकारों का मानना है कि तेज प्रताप यादव की चाहत है कि उन्हें भी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिले, जिस तरह से तेजस्वी को मिली है। बजाय इसके उन्हें पार्टी में दरकिनार किया जा रहा है। इसी बात को लेकर तेज प्रताप नाराज हैं और आखिरकार उन्होंने पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरजेडी के यूथ विंग के नेता रामराज के दावे के बाद लालू कुनबे में भूचाल आ गया। माना जा रहा है कि इसी विवाद को लेकर कुछ ऐसा हुआ जिसने तेज प्रताप को इस्तीफे पर मजबूर कर दिया। हालांकि ये तात्कालिक घटना आग में घी जरूर साबित हुई, लेकिन लालू के परिवार के इस संकट की आहट काफी पहले से सुनी जा रही थी। इफ्तार में रार या कुछ और, क्या है लालू के कुनबे में झगड़े की इनसाइड स्टोरी, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या यह लालू प्रसाद यादव की विरासत पर कब्जे की जंग है, जिसमें लालू के बड़े बेटे खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और आखिरकार थक हार कर उन्होंने पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है? तेज प्रताप खुद को सारथी और तेजस्वी को अर्जुन बताते रहे हैं। अंदर खाने कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव इसके बदले संगठन में अपनी मजबूत भूमिका चाहते हैं, लेकिन अब तक उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। तेज प्रताप के करीबियों का मानना है कि जहां तेज प्रताप यादव छोटे भाई के लिए लगातार त्याग कर रहे हैं, तो बदले में तेजस्वी से उन्हें उपेक्षा ही मिल रही है। बिल्कुल त्याग किया है भाई। मतलब पिता का उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र होता है, और ज्येष्ठ पुत्र होने के बाद भी अपने अनुज को मुख्यमंत्री के लिए प्रमोट करना, नेता प्रतिपक्ष बनाना, और जब भी आवश्यकता पड़ी अपने अनुज को जो है अर्जुन की भूमिका में आगे बढ़ाना, ये मतलब इसके अलावे भी कोई परिभाषा देने की आवश्यकता है क्या? लंबे समय से तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस झगड़े में तेज प्रताप यादव चाहते थे कि भाई तेजस्वी यादव जगदानंद सिंह को पद से हटा दें, लेकिन तेजस्वी यादव और खुद लालू प्रसाद यादव जगदानंद सिंह के साथ
मजबूती से खड़े रहे। इससे भी तेज प्रताप खुश नहीं थे। पिता लालू यादव की पार्टी में दरकिनार किए जाने से आहत तेज प्रताप आरजेडी से अलग छात्र जनशक्ति परिषद नाम से अपना एक अलग संगठन भी बना चुके हैं। तेज प्रताप का ये संगठन 1 मई यानी मजदूर दिवस पर पूरे बिहार में यात्रा की शुरुआत करेगा। पिछले साल उन्होंने तारापुर में उपचुनाव के दौरान अपने करीबी संजय कुमार को उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था। हाल ही में तेज प्रताप यादव ने आरजेडी एमएलसी सौरभ कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सौरभ कुमार पैसों के दम पर चुनाव जीते हैं। तेज प्रताप ने केंद्र और राज्य सरकार से जांच कराने की मांग भी कर डाली थी। उन्होंने दावा किया था कि सौरभ कई अवैध काम में शामिल हैं और उन्होंने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है। दरअसल तेजस्वी यादव पार्टी को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं और तेज प्रताप अपने तरीके से। हालांकि पिता लालू यादव के समर्थन की वजह से तेजस्वी यादव की संगठन पर पकड़ मजबूत है। इससे असहज होकर तेज प्रताप आए दिन पार्टी लाइन से अलग जाकर बयानबाजी करते हैं, जिससे तेजस्वी यादव को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। माना जा रहा है कि इन वजहों से तेज प्रताप ने आखिरकार पार्टी से अलग होने का फैसला ले लिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।